नमस्कार। चलिए आज चलते हैं इतिहास के एक ऐसे दौर में जब भारत पर एक गहरा अंधेरा छाया हुआ था। एक ऐसा वक्त जब अत्याचार ही शासन का नियम बन गया था। सोचिए, एक ऐसा माहौल जब चारों तरफ बस निराशा ही निराशा थी। ऐसा लगता था मानो उम्मीद की कोई लौ बची ही नहीं है। और ऐसे में लोगों को जरूरत थी एक नायक की, एक ऐसे नायक की जो इस अंधेरे को चीर सके। और फिर ठीक उसी वक्त महाराष्ट्र की सह्याद्री की पहाड़ियों से एक आवाज गूंजती है। एक ऐसी दहाड़ जिसने सल्तनतों के तख्त हिला दिए। एक ऐसी दहाड़ जिसने सदियों से सोए हुए आत्मसम्मान को फिर से जगा दिया। और वो नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। एक ऐसा नाम जो आज भी हिम्मत, बेमिसाल रणनीति और एक अच्छे शासन का दूसरा नाम है। तो आइए इस महान गाथा को परत दर परत समझते हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना एक सोच से होती है, एक चिंगारी से। शिवाजी महाराज की कहानी भी एक ऐसी ही सोच से शुरू हुई जो उनकी मां राजमाता जिजाऊ ने उनके दिल और दिमाग में जगाई थी। तो बात है 19 फरवरी 1630 की। शिवनेरी किले में उनका जन्म हुआ। अब उनकी मां जिजाऊ वो उन्हें सिर्फ वीरों की कहानियां नहीं सुना रही थी। नहीं, वो तो उन कहानियों के जरिए न्याय क्या है, धर्म क्या है और अपनी प्रजा की रक्षा करना क्या होता है, ये सब सिखा रही थी। और यही वो सीख थी जो आगे चलकर स्वराज्य की नींव बनी। और शायद सबसे जरूरी सीख यही थी जो जिजाऊ ने दी कि देखो शिवा, राजा बनना मतलब ताज पहनना नहीं होता। राजा का मतलब है प्रजा की ढाल बनना। बस यही एक लाइन उनके पूरे जीवन का मकसद बन गई। ठीक है, सोच तो आ गई, सपना देख लिया, पर अब सवाल ये था कि इसे हकीकत में कैसे बदला जाए। सिर्फ सोचने से तो कुछ नहीं होता है ना। एक बड़ा, एक हिम्मत वाला कदम उठाना जरूरी था। और वो कदम था तोड़ना किले पर फतेह। जरा सोचिए, सिर्फ 16 साल की उम्र में ये सिर्फ एक किले की जीत नहीं थी। नहीं, ये तो एक ऐलान था कि अब मराठा किसी के गुलाम नहीं रहेंगे। इसने ये साफ कर दिया कि अगर इरादा पक्का होना तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बस फिर क्या था, तोड़ना के बाद तो जैसे सिलसिला शुरू हो गया। राजगढ़, सिंहगढ़, प्रतापगढ़, एक के बाद एक किले मराठा ताकत का सिंबल बनते गए। हर एक किला स्वराज्य की इमारत में एक और पत्थर जोड़ रहा था। लेकिन यहां एक पेच था। शिवाजी महाराज की सेना दुश्मनों के मुकाबले हमेशा बहुत छोटी होती थी। तो फिर सवाल यह है कि उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी सल्तनतों और मुगल साम्राज्य को टक्कर कैसे दी। इसका जवाब ना उनकी तलवार में नहीं, उनके दिमाग में था, उनकी स्ट्रैटेजी में, जो अपने वक्त से बहुत बहुत आगे की थी। जाहिर है ये बढ़ती हुई ताकत सल्तनतों को खटक रही थी। तो बीजापुर सल्तनत ने भेजा अपने सबसे खूंखार सेनापति को, अफजल खान, और उसका मिशन सिर्फ एक, शिवाजी का खात्मा किसी भी तरह। तो अब सवाल फिर वही है, शिवाजी महाराज सिर्फ एक बहादुर योद्धा थे या उससे कहीं बढ़कर एक जीनियस स्ट्रैटेजिस्ट? इसका जवाब हमें मिलता है प्रतापगढ़ की उस मशहूर घटना से। अफजल खान का प्लान था धोखा देना, लेकिन उसे यह अंदाजा ही नहीं था कि वो खुद एक ऐसे जाल में फंसने जा रहा है जिसे शिवाजी महाराज ने बिछाया था। ये कोई डिफेंसिव मूव नहीं था, नहीं, ये एक सोची समझी चाल थी। वो बाघनक और कटार, उन्होंने सिर्फ शिवाजी महाराज की जान नहीं बचाई, उन्होंने ये साबित कर दिया कि जंग हमेशा ताकत से नहीं, दिमाग से जीती जाती है। और यहीं से हमें उनकी शानदार युद्ध नीति की झलक मिलती है, जिसे गनीमी कावा कहते हैं। जरा देखिए, एक तरफ थी मुगलों की भारी भरकम सेनाएं जो खुले मैदान में लड़ना जानती थी, और दूसरी तरफ शिवाजी महाराज की टेक्निक, दुश्मन को अपने इलाके में लाओ, पहाड़ों में, तंग रास्तों पर, फिर छोटी छोटी टुकड़ियों से बिजली की तरह हमला करो और गायब हो जाओ। ये सिर्फ लड़ाई नहीं थी, ये एक माइंड गेम था, दुश्मन के दिल में खौफ पैदा करने की कला। औरंगजेब के लिए तो शिवाजी महाराज सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे, तो उसने धोखे से उन्हें आगरा बुलाकर कैद कर लिया। ये शायद उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। लेकिन कहते हैं ना, असली सोने की परख आग में ही होती है। यहीं उनके अटूट हौसले का असली इम्तिहान था। और फिर जो हुआ उसकी तो मुगल सल्तनत ने कल्पना भी नहीं की होगी। अरे ये सिर्फ मिठाइयों की टोकरी में छिपकर भागने की कहानी नहीं है, इसके पीछे महीनों की प्लानिंग थी। बाहर एक पूरा नेटवर्क था। ये पलायन औरंगजेब की ताकत पर नहीं, उसके घमंड पर सबसे बड़ी चोट थी। एक पैगाम था कि शिवाजी महाराज के हौसले को कोई कैद नहीं कर सकता। आगरा से वापस आने के बाद तो शिवाजी महाराज और भी ज्यादा ताकतवर होकर उभरे।
अब वक्त आ गया था उस सपने को, उस स्वराज्य को एक असली, एक आज़ाद राज्य का रूप देने का, जिसके लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ी गईं। और वो दिन आया, साल 1674 में। रायगढ़ के किले पर उनका राज्याभिषेक हुआ और वो आधिकारिक तौर पर बने छत्रपति, यानी अपनी प्रजा का संप्रभु रक्षक। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये एक आज़ाद और न्यायप्रिय हिंदवी स्वराज्य की बुनियाद थी। लेकिन देखिए, शिवाजी महाराज की महानता सिर्फ जंग के मैदान तक सीमित नहीं थी। उनका स्वराज्य असल में एक बहुत ही प्रोग्रेसिव आइडिया था। वो जानते थे कि असली ताकत न्याय में होती है। एक ऐसा राज जहां हर धर्म की इज्जत हो, जहां महिलाओं की सुरक्षा सबसे ऊपर हो और जहां राजा का पहला काम अपनी प्रजा की भलाई हो। ये सिर्फ एक किंगडम नहीं था, ये एक आइडियल समाज बनाने का विजन था। 3 अप्रैल 1680 वो दिन था जब उन्होंने ये दुनिया छोड़ दी। पर क्या वो सच में चले गए? नहीं, उनका शरीर नहीं रहा, लेकिन उनका विचार। स्वराज्य की वो आग जो उन्होंने जलाई थी, वो आज भी करोड़ों दिलों में जल रही है। और अंत में बात यहीं आकर रुकती है। शिवाजी महाराज सिर्फ एक राजा का नाम नहीं है, वो एक आइडिया है, एक सोच, स्वाभिमान की सोच, अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत और सबसे बढ़कर अपने फैसले खुद करने की, यानी स्वशासन की सोच। तो एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। ये जो विचार है स्वाभिमान, हिम्मत और सेल्फ रूल का, ये आज के समय में हमारे लिए कितना जरूरी है? सोचिएगा जरूर।